एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC² हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि हम आपके साथ में डिस्कस भी करेंगे। और आज भी हम बिल्कुल वही कहेंगे, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके पास में कौन सी बुक्स हैं या कौन सी बुक्स नहीं हैं। यदि आप इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इस चैप्टर को प्रिपेयर कर चुके हैं। और याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सो 10th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और अभी से ही बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन 50 क्वेश्चंस को वही सॉल्व कर सकता है जिसने इस चैप्टर के पार्ट 4th, 11th और 12th को ईमानदारी से पढ़ा है और प्रैक्टिस भी की है। और इसके बाद भी यदि आप कहीं अटकते हैं तो हम आपके साथ हैं। बस आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए इन सभी के स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 बाय 1 सॉल्व करते जाइए। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे बीच बीच में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब तक हमने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं या फिर हमने प्रैक्टिस में आपको करना भी सिखाया है। और ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एंड 27 का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 एंड 31। तो आप देख रहे होंगे आपको क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन अब हमने आपको वैल्यूज़ को पुट करके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को दिखा दिया है। इसलिए आप जो 30 और 31 क्वेश्चन है उसे आप अपने आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे, और नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 हैं, और इन्हें भी आप सॉल्व कीजिए। यदि नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 एंड 37। देखिए इस तरह के हमने आपको बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं अब तक, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको तो हम अपने NCERT के पार्ट 4 में भी आपको करना सिखा चुके हैं। हमने Y1 Y आपको फर्स्ट और सेकंड को इक्वल प्रूफ किया, सेकंड एंड थर्ड को इक्वल प्रूफ किया, और फिर हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग थर्ड और फर्स्ट भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वहाँ से अगर आप भूल गए हैं तो पार्ट 4 की प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाए हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली आपको जो ये सेक है इसे आपको कॉस के टर्म में खोलना है और उसके बाद LCM लीजिए, सॉल्व कीजिए, इजीली आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 37 क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ये रूट वाला क्वेश्चन है। देखिए रूट देख करके बिल्कुल मत घबराइएगा। और आज तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन रूट वाला ही दिया था, वह बहुत छोटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 38 भी रूट में है। आप इसका रूट के अंदर कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और ये 39 नंबर, ये भी क्वेश्चन कैसा है, रूट में है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका LCM लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 40 जो है, आप उसमें आइडेंटिटीज़ का ध्यान दीजिए। जैसे 1 + tan स्क्वायर लिखा है तो पहले आप उसे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, कोसेक में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद आप इन्हें साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को खोल दीजिए। आपका क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में आप क्या करेंगे, आप पहले इन्हें साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में और जो सेक है उसे कॉस की फॉर्म में खोलिए। खोलने के बाद उसे सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लाइए और फिर इनका LCM लेकर के सॉल्व कीजिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, और इसे भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन के में कन्वर्ट कीजिए
और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करने पर इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर आप पहले इस आइडेंटिटी को ठीक करके लिखिए। 1 + 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद अपने इस क्वेश्चन को यहाँ 10 को साइन अपॉन कॉस में खोलिए और उसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिली है और आपको प्रूफ करना है x² - y² = a² - b²। तो इस तरीके का क्वेश्चन करना हमने आपको सिखा दिया है। यहाँ पे सिंपली आप x और y की वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए और ये प्रूफ हो जाएगा। देन अगेन हमारा 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। यहाँ पर tan और cot को पहले साइन अपॉन कॉस में खोल करके सॉल्व कीजिए, इसे ऐसे ही लिखा छोड़िए, फिर उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सिंपली आपको इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, खोलना है और उसके बाद सॉल्व करना है, आपकी ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 48 है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पर आपको कॉट और tan को साइन और कॉस के टर्म्स में खोलिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, यह आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। और जब ये आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा तो अगेन आप इन्हें साइन और कॉस की फॉर्म में खोलिए, फिर आपको ये वाले फॉर्म मिल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। एग्जाम में आपसे दिस इज इक्वल टू दिस भी पूछा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू दिस भी पूछा जा सकता है एंड दिस इज इक्वल टू दिस भी पूछा जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है और इसीलिए आप तीनों को एक साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। tan³ थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा प्लस cot³ थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा। तो सबसे पहले आप इन्हें साइन कॉस की फॉर्म में खोलिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको ये वाली फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। 1 + cot² थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा। सिंपली आप अपने कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कीजिए और कोसेक को 1 अपॉन साइन और नीचे से पूरा एलसीएम सॉल्व कीजिए। जब ये वाले पोर्शन का एलसीएम सॉल्व हो जाएगा तो आप इसके साथ एलसीएम सॉल्व कीजिए और फिर आपको कोसेक थीटा के इक्वल इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यदि आज की इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस क्लास को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।